ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणम्, ऐसो पंचणमो यारो सव पावपनासनो, मंगलाणं च सव्यसिं परमं होई मंगलम्। चतारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवलीपनतो धम्मो मंगलम्। चतारि लोकतमा अर्हन्ता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवलीपनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ति शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम नमो अर्हते नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, धर्मानां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोलिए जैन धर्म की जय। हमने जो अपना सेशन शुरू किया था उसमें हमने एक लक्ष्य लिया था, अरहंत को नमन, तत्वों को मनन, कषायों का शमन, मिथ्यात्व का वमन, इंद्रियों का दमन व स्वरूप का शरण ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। एक मिनट जरा। हेलो, हाँ जी, हाँ मैं आपको दूसरा भेज रही हूँ। थोड़ा सा उसमें कुछ गड़बड़ थी, मैंने चेंज कर दिया, आपको मैं भेज रही हूँ। हाँ भेज रही हूँ। अभी तक हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो शुरू किया हमने नव देवता से। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु त्रिभुवन बंद हैं, जिन धर्म जिन आगम जिनेश्वर मूर्ति, जिन ग्रह बंद हैं। नव देवता ये मान्य जग में, हम सदा अर्चा करें, नाना विधि के भाव लें, मन में अतुल श्रद्धा धरें, मन में अतुल श्रद्धा धरें। ये ज्ञानमती माता जी की पूजा के जो शुरू की स्थापना की 4 पंक्तियां, उसमें जरा सा मैंने चेंज करके ये 4 पंक्तियां बनाई हैं। मतलब 90% वही है, सिर्फ एक इसमें आह्वान ना करके उस लाइन को जरा सा चेंज करके बनाया है। तो सबसे पहले अब नव देवता के 9 देवताओं के नाम नेहा बताएगी। कोशिश करो, मुझे मालूम है लिंक टूटा हुआ है, इसी तरह। हाँ कोशिश करो। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु और जो जिन धर्म, हाँ जी, जिन धर्म, जिन चैत, जिन चैताल्य, एक बीच में रह गया जिन आगम। जिन आगम, हाँ जी। तो 9 देवता कौन कौन से हैं? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु। ये तो सभी को पता है, 5 परमेष्ठी
तो 5 परमेष्ठियों के बाद है जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय। जिन चैत्य मतलब मूर्ति, जिनेश्वर मूर्ति, और चैत्यालय मतलब जहां वो मूर्तियां विराजमान होती हैं, वो मंदिर जी, जिन ग्रह है। ये जो है उसी के ऊपर ये 4 लाइनें जो मैंने अभी बोली। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु त्रिभुवन वंद हैं। त्रिभुवन मतलब तीनों लोकों में वंद्य हैं, मतलब उनको पूजा जाता है। जिन धर्म, जिन आगम, जिनेश्वर मूर्ति, जिन ग्रह वंद्य हैं। नव देवता ये मान्य जग में, हम सदा अर्चा करें। नाना विधि के भाव लें, मन में अतुल श्रद्धा धरें। मन में अतुल श्रद्धा धरें। इन नव देवता का ही जब टॉपिक हमने शुरू किया, उसके बाद हमने अरहंत परमेष्ठी को पढ़ना शुरू किया। हमने कहा अरहंतों का स्वरूप विचार करने योग्य है। फिर हमने उनकी डेफिनेशन करी। उसके बाद 46 गुण, अरहंतों में 46 गुण होते हैं। उन 46 गुणों में सबसे पहले हमने 4 अनंत चतुष्टय पढ़े। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। फिर उसके बाद हमने 8 प्रातिहार्य, 8 प्रातिहार्यों का वर्णन किया, जिसमें है अशोक वृक्ष, सिंहासन, 64 चवर, 3 छत्र, पुष्प वृष्टि, दुंदुभी, और क्या रहेगा, भामंडल, और उनकी दिव्य ध्वनि, प्रभु की दिव्य ध्वनि। ये 8 प्रातिहार्य हमने वो पढ़ा। 4 अनंत चतुष्टय और 8 प्रातिहार्य। उसके बाद 34 अतिशय। उसके बाद 34 अतिशय, और उन 34 अतिशय में हमने उनको 3 भागों में विभाजित किया। जन्म के समय के 10 अतिशय, और फिर उसके बाद जब केवल ज्ञान प्रकट होता है प्रभु को, तो उस टाइम के 10 अतिशय, और फिर जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है उस समय देवकृत, जब देव समूह शरण की रचना करते हैं, उस समय जो देवों द्वारा अतिशय किए जाते हैं वो 14 अतिशय। इस तरह से 34 अतिशय हुए। तो आज हम जन्म के 10 अतिशय करते हैं। जन्म के 10 अतिशय, जन्म के 10 अतिशय में सबसे पहला अतिशय है, मतलब कि जिस समय प्रभु का जन्म होता है, जो तीर्थंकर, ये सब जो अतिशय होते हैं ये सिर्फ तीर्थंकरों में होते हैं, सभी अरहंतों में नहीं होते। जो सामान्य केवली होते हैं, जो सामान्य होते हैं, उन सब में ये अतिशय नहीं होते। किसी में, सारे नहीं होते, किसी में कुछ मिल जाता है, किसी में कुछ मिल जाता है, लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं वो उन सब में ये अतिशय पाए जाते हैं। सबसे पहला अतिशय उनका है पसीना रहित शरीर होना। उनके कोई शरीर में पसीना नहीं आता, और इसी के अंडर दूसरा भी साथ के साथ हम लेते हैं कि कोई मल मूत्र नहीं होता। आहार होता है लेकिन निहार नहीं होता, मतलब भोजन खाते हैं लेकिन निहार नहीं होता। क्यों नहीं होता? विशेषज्ञों ने जिस बोला कि क्या कारण है कि खाना खाते हैं और कोई वेस्ट नहीं जाता। उनकी जो जठर अग्नि होती है, जो खाने का जो पाचन शक्ति होती है, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो जो सब है वो सब शरीर में लग जाता है, क्योंकि उनका शरीर भी इतना स्ट्रांग होता है, उसको बहुत कुछ चाहिए होता है। और उनकी जो जठार अग्नि है, जो पाचन शक्ति है, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि जो भी खाते हैं वो सब उनको पाचन हो जाता है, कुछ भी वेस्ट मटेरियल बचता नहीं है। कोई मल नहीं होता, कोई मूत्र नहीं होता, कोई पसीना नहीं होता उनकी बॉडी में। कि वे जो कुछ भी आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, वह सब उस जठार अग्नि के तेज के कारण सीधे रस और रुधिर रूप परिणत हो जाता है, खून के रूप में। और जो जूसेस चाहिए होते हैं बॉडी को, उस बॉडी में उस जूसेस में चेंज हो जाता है सब कुछ। उनके शरीर में ऐसा कोई भी तत्व व्यर्थ नहीं बचता
जिससे कि उसे बाहर निकालने की आवश्यकता हो। अब तीसरे उसमें हम आते हैं, रक्त का श्वेत होना। हम सभी का खून लाल रंग का होता है, लेकिन तीर्थंकरों का खून बचपन से ही, जन्म से ही श्वेत श्वेत सफेद रंग का होता है। वो किस वजह से? उनके अंदर जो वात्सल्य होता है, जो उनके अंदर करुणा होती है हर प्रत्येक जीव के प्रति, ये उसका सूचक है। जैसे कि माता जब माँ बनती है, स्त्री जब माँ बनती है, तो अपने आप ही खून का कुछ भाग दूध में चेंज होकर वो श्वेत होकर, जो माँ के से दूध मिलता है बच्चे को, वो किस वजह से मिलता है? वो भी उसका वात्सल्य की वजह से मिलता है। वो उसका वात्सल्य, वो जो करुणामयी होती है माँ के रूप में, तो उसी कारण से प्रत्येक तीर्थंकर का पूरा खून ही श्वेत होता है। और वो उनके प्रेममयी, उनका जो वो है करुणामयी, ममता रूपी, वात्सल्य रूपी जो उनकी मूर्ति है। और कहा गया है, मातेव बालस्य हिता अनुशासता। प्रभु के लिए लिखा गया है कि वे जगत के जीवों का उद्धार एक माँ की तरह करते हैं। मातेव बालस्य हित अनुशासता, वे समस्त संसारी जीवों को सुख देने के लिए जननी तुल्य होते हैं। कारुणिक व्रति और अपार वात्सल्य, वो श्वेत रुधिर का कारण है। अब चौथा हमारा अतिशय है प्रभु का, अतिशय रूपवान शरीर। इतना सुंदर शरीर होता है, इतना, जो एक बार देख ले देखता ही रह जाए। लेकिन और उसमें क्या खासियत होती है? और हम लोगों को देखते हैं जो सुंदर होते हैं, तो अंदर राग पैदा होता है। आकर्षण एक अलग तरह का पैदा होता है। लेकिन प्रभु को देखने से सिर्फ वैराग्य बढ़ता है। उनका जो सौंदर्य है वो वैराग्यवर्धक होता है। तीर्थंकर स्वरूपम सर्वेशा वैराग्य जनकम स्यानंतु रागादि वर्धकम चेती। सिर्फ वैराग्य बढ़ता है और कुछ नहीं। हम और किसी को भी देखें, सुंदर जाने, तो वैराग्य नहीं, हमारे अंदर राग पैदा होता है, एक उनके प्रति मोह पैदा होता है, एक अलग तरह का आकर्षण होता है। वो आकर्षण उसमें नहीं होता, उनका स्वरूप एक वैराग्यवर्धक होता है। उनके शरीर से हमेशा एक सुगंध आती रहती है, लोकोत्तर सुगंध। पांचवा अतिशय है लोकोत्तर सुगंध, हमेशा एक सुगंध होती है। और फिर छठा है सम चतुरस्त्र संस्थान। सम चतुरस्त्र संस्थान, वे बड़े सुडोल और सम अनुपातिक आकार के होते हैं। उनके जैसा शारीरिक संस्थान अन्य किसी प्राणी का नहीं होता। ये जो संस्थान है, जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो 6 तरीके से होता है। प्रत्येक जीव का जो स्ट्रक्चर है वो 6 टाइप में हम डिफाइन कर सकते हैं। जो ये संस्थान होते हैं हर एक जीव के 6 तरीके से होते हैं। पहला होता है सम चतुरस्त्र संस्थान, जो कि तीर्थंकरों का होता है, जो कि बिल्कुल सुंदर, सुडोल और सम अनुपातिक, प्रॉपर प्रेपोजिशन होती है। कितना, कैसा चीज, कितनी धड़ है, कितना पैर है, बिल्कुल सब चीज अनुपात से होती है, तो उसको कहते हैं सम चतुरस्त्र संस्थान। दूसरा होता है न्याय ग्रोध परिमंडल संस्थान। ये वट की वृक्ष की तरह से होता है, नाभि से ऊपर की ओर मोटे और नीचे की ओर पतले शरीर का आकार बनाने वाले कर्म को न्याय ग्रोध परिमंडल संस्थान कहते हैं। संस्थान मैंने बताया 6 तरह के होते हैं। पहला संस्थान सम चतुरस्त्र संस्थान हो गया, जो कि तीर्थंकरों का होता है। दूसरा है न्याय ग्रोध परिमंडल संस्थान, ये वट की वृक्ष की तरह होता है, नाभि के ऊपर मोटा और नाभि से नीचे पतले। तीसरा होता है स्वाति संस्थान। स्वाति, ये सर्प की वामी की तरह नाभि के ऊपर पतले तथा नीचे की ओर मोटे आकार के शरीर को कहते हैं स्वाति संस्थान। समझ में आ रही है बात, है ना?
समचतुरस्थ, फिर न्यायग्रोध, और अब तीसरा स्वाति। चौथा कुब्जक, कुब्जक जिसमें कुबड़ा शरीर होता है उसको कुब्जक कहते हैं। फिर पांचवा है वामन, ये बोना जिसमें हाइट कम होती है, बोना शरीर बनाने को वामन संस्थान कहते हैं। और छठा होता है हुंडक, ये इसमें लिखा है अनिर्दिष्ट आकार को हुंडक कहते हैं। मतलब कोई भी पर्टिकुलर नहीं, मतलब कि ऐसा जैसे कुब्बज को देख के तो हम कह देंगे कुब्बज है, बोने को देख के कह देंगे बोना है। कोई कोई आकार हमें ऐसा दिखता है कि उसको हम कोई नाम ही नहीं दे पाते हैं, कहीं से टेढ़ा कहीं से मेढ़ा, उसको कहते हैं हुंडक शरीर। क्योंकि जो कि कहीं से भी कुछ भी उसका हमको समझ नहीं आता है कि वो कैसा उसका स्ट्रक्चर है। मतलब ये बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन है। क्या बोलते हैं भाभी जी इसको? हुंडक, 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 हुंडक। ये भी सब हमारे कर्मों से रिलेटेड है। जैसे हमने कर्म करे और जैसा कर्म बांधा, ये नाम कर्म, जैसा हमने नाम कर्म बांधा वैसे ही हमें बॉडी स्ट्रक्चर नेक्स्ट उसमें मिलता है। तो अब कोई कहेगा कि हमें क्यों मिलता है ऐसा, हमने कैसे कर्म करते हैं कि ऐसा होता है। वो सब हमारे भावों पे, हम सामने वाले को देख के कैसा अपने भाव चेंज कर रहे हैं। अगर हम अपने गंदे भाव, किसी का शरीर हमने टेढ़ा मेढ़ा देखा और हमने अंदर गंदे भाव ले आए तो कर्म बांध लिए हमने, उसका हमें फल आगे मिलेगा। तो क्या शिक्षा मिल रही है हमें? पढ़ने से फायदा क्या है? हम ये चीज समझ रहे हैं, चीज तो ये समझ में आ रही है कि ऐसे ऐसे संस्थान होते हैं, लेकिन क्या जानना, ऐसा समझ लिया कि 6 प्रकार के संस्थान होते हैं, लेकिन सभी संस्थान ये बॉडी के हैं, आत्मा से कोई रिलेशन नहीं है। शरीर कैसा भी हो उसमें जो आत्मा है वो ऐसी आत्मा है जो भगवान बन सकती है। सभी आत्माएं भगवान बन सकती हैं। तो हमें अपने अंदर हीन भाव नहीं लाने, किसी को भी देखकर, सिर्फ एक जानना है और समझना है। सामने वाले को देखा, जाना और समझा, बाकी शरीर उसका है, उसको ही हेल्प करेगा, उसको ही नुकसान करेगा। उसका शरीर कैसा है उससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मुझे मेरा शरीर कैसा है उससे फर्क पड़ेगा। तो हमें कर्म ऐसे करने हैं कि अगले जन्म में हमें शरीर अच्छा मिले, हमें ये जानना है। फिर नेक्स्ट जो है हमारा अतिशय, 10 अतिशयों में से नेक्स्ट अतिशय है वज्र वृषभ नाराज सहनन, कि ये भी बॉडी से रिलेटेड है। उनका सहनन कैसा होता है, तो प्रभु का सहनन कैसा होता है? व्रज वृषभ नाराज सहनन। उनकी जो शरीर की रचना होती है वो जगत में सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। उन जैसा रूप, सौंदर्य और आकर्षण अन्य किसी प्राणी में नहीं होता। ये है सहनन। मेरे को वैसे ऐसा लगता है कि इसके भी 6 तरीके हैं, 6 नाम हैं। कौन कौन से होते हैं? ये जो सहनन होता है, ये होता है अस्थि बंधनों में विशिष्टता को उत्पन्न करने वाले कर्म को सहनन कहते हैं। जो हमारे हड्डियों में जोड़ है, कील लगती है ना, हमारी हड्डियों में जुड़ते हैं कील, हड्डियां हमारी जो, 1 मिनट और वेट करना पड़ेगा। हम थे सहनन पे, कि सहनन क्या होता है। ये जो कील होती है, जो हमारी स्किन होती है, ये सब कैसी है, उस ये सहनन के हिसाब से होती है। तो प्रभु का जो सहनन होता है वो क्या होता है? वज्र वृषभ नाराज सहनन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। उसमें कोई तो कितना भी गिर जाए, कोई उनकी हड्डी नहीं टूटती, कोई जोड़ नहीं हिलता, कोई उनकी बॉडी खराब नहीं होती, कोई उनकी स्किन खराब नहीं होती। इतनी जो लेयर्स होती हैं स्किन की, उनमें से कोई लेयर उनकी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो किस वजह से होती है? इस सहनन की वजह से। जो प्रभु का सहनन होता है वज्र वृषभ नाराज सहनन। ये सहनन भी सब 6 तरह के होते हैं। सेकंड होता है
वज्र नाराज सेनन, उनका होता है वज्र वृषभ, और सेकंड का नाम है सिर्फ वज्र नाराज। उसमें से वृषभ शब्द बैल की तरह वाला नहीं होता, वृषभ हट गया। वज्र नाराज सेनन, तीसरा सिर्फ नाराज सेनन, चौथा अर्ध नाराज सेनन, पांचवा कीलन सेनन, और छठा असंप्राप्त सृपाटिका सेनन। 6 तरह के सेनन हैं। तो उसमें प्रभु का है वज्र वृषभ नाराज सेनन। ये हमारा 7वां अतिशय था। जन्म के 10 अतिशयों में से 7 अतिशय हो गए। और 8वां अतिशय है प्रभु के शरीर में 1000 लक्षण होना, सर्व सुलक्षणता। क्या गुण कहलाता है? सर्व सुलक्षणता। उनके शरीर में 1008 लक्षण होते हैं। उनमें से 108 तो जो होते हैं वो लक्षण होते हैं, जैसे शंख चक्र गदा आदि, ऐसे जो चिन्ह उनके शरीर में बने रहते हैं। और बाकी 900 व्यंजन होते हैं, जैसे तिल आदि। तिल आदि 900 होते हैं और 108 होते हैं शंख आदि। ठीक है, इस तरह से 1008 लक्षण होते हैं प्रभु के शरीर पर। 9वां है अतुल बल। वो जन्म से ही बहुत बल के धारी होते हैं। जो हमने अनंत चतुष्टय पढ़ा है उसमें अनंत बल भी पढ़ा है। वो तो जो बल उनके अंदर आता है वो केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद आता है, लेकिन जन्म के समय से भी उनके पास अत्यंत बल होता है, जो आम आदमियों के पास नहीं होता, आम प्राणियों के पास नहीं होता। पूर्व जन्म की लोकोत्तर साधना और प्रबल पुण्य के कारण तीर्थंकर के शरीर में अतुल बल होता है। वे बाल्य अवस्था में ही अतुल सामर्थ्य और प्रताप वाले होते हैं। और 10वां अंतिम अतिशय है हिये प्रिय हित वाणी बोलना, हित मित वचन बोलना। उनकी वाणी बहुत मधुर होती है। बचपन से ही वो बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत प्यारा और हित की बातें करते हैं। बचपन से ही वो सबके प्रिय हो जाते हैं। यही कारण है कि सबके वो प्रिय होते हैं। तीर्थंकर की वाणी अत्यंत मधुर और मोहक होती है। उनके मुख से एक एक शब्द अमृत की भांति झरता है। यही कारण है कि बाल्य अवस्था से ही वे सभी के प्रिय और आत्मीय हो जाते हैं। आपको पता है जो तीर्थंकर होते हैं बचपन से तो उनकी हितमित प्रिय वचन होते ही हैं। जैसे ही वो दीक्षा लेते हैं वो मौन हो जाते हैं, कोई उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। जब फिर उनका केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद समूह शरण में उनकी वाणी खिलती है। दीक्षा लेने से लेकर और समूह शरण में वाणी खिलने के बीच में वो मौन रहते हैं। कितना ही बड़ा समय हो वो उतने समय के लिए मौन रहते हैं। जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो दीक्षा लेते ही मौन धारण कर लेते हैं। और जब उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है, जब समूह शरण की रचना होती है, तब उनका वाणी खिलती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा उसमें है 10 अतिशय, जो केवल ज्ञान प्राप्त होने पर, घाती कर्मों के नाश होने पर जो अतिशय उत्पन्न होते हैं, वो भी 10 हैं। सबसे पहला है 400 कोस तक सुभिक्षता। जिस भी स्थान पर प्रभु हैं और उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उनके चारों कर्मों का नाश हुआ, वहां पर 400 कोस तक, 400 कोस मतलब 100 योजन, क्योंकि एक योजन 4 कोस का होता है। तो 100 योजन तक सुभिक्षता। कोई आदमी बीमार नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, सबके यहाँ धन धान्य भरा रहता है। सभी संतुष्ट होते हैं, सुखी होते हैं, स्वस्थ होते हैं तथा संपन्न हो जाते हैं। पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाती है। श्रेष्ठ अहिंसामयी एक आत्मा का यह प्रभाव है। इस चीज से हमें एक चीज और समझ में आती है कि पवित्र आत्मा के होने से
उनकी आत्मा पवित्र है, पावन है, इसीलिए तो ये सुभिक्षता आती है। तो उनके अंदर जो पवित्रता है, तभी हम कहते हैं जहाँ भी कोई गुरु, आज की तारीख में कोई प्रभु नहीं है, अरहंत नहीं है, लेकिन आचार्य तो हैं, उपाध्याय तो हैं, सर्व साधु तो हैं। तो जहाँ पर भी वो विराजते हैं, उनकी पवित्रता का असर जहाँ भी वो विराजते हैं वहां पर होता है। 400 कोस नहीं होता, 100 योजन नहीं होता, तो कुछ जगह भी होता है, कुछ क्षेत्र में तो होता ही होता है। तभी कहते हैं जहां जहां भी ये चातुर्मास होते हैं, 4 महीने जहां एक जगह पर जो भी कोई प्रभु कोई गुरु रहते हैं, वहां का एक वातावरण ही बदल जाता है। वहां के आसपास के, जैसे समझ लो कि आज आपके राजेंद्र नगर में, हमारे राजेंद्र नगर में किसी का भी चातुर्मास होता है, तो हम ये देखेंगे कि वहां के आसपास में जितने लोग बीमार हैं, किसी को प्रॉब्लम है, सबको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है। उन 4 महीने के अंतर्गत उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक दिन में, 2 दिन में चाहे असर नहीं होगा, लेकिन जब वो 4 महीने तक एक स्थान पर रहेंगे, तो उसका असर सभी को दिखाई देगा, उस क्षेत्र पर दिखाई देगा। वहां में उस क्षेत्र में हर तरह की वृद्धि होगी। ये अगर हम इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहें, एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं, और ये चीज बिल्कुल तथ्य, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल प्रैक्टिकल आज की तारीख में। कि जब वो ये जो कलश स्थापना होती है, वो क्यों होती है? इसीलिए होती है ना कि वो जहाँ रहते हैं वहां पर वो कलश रखते हैं, वहां पर वो आत्माएं वहां रह रही होती हैं, और वहां आत्माएं रह रही होती हैं, वो वहां पर जाप करते हैं, पाठ करते हैं, उन सब का असर उन कलशों में आता है। और वो कलश हम अगर अपने घर में लेके आते हैं, तो उसका वो कलश भी हमारे घर में भी सुख शांति देता है, स्वास्थ्य लाभ देता है। कहने को हमने सिर्फ एक ये चीज समझी कि 400 कोस तक सुभिक्षता रहती है, कहने के लिए एक लाइन को जाना, लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है कि उसको आज प्रैक्टिकल में हम कैसे यूज करें। तब होते थे तो होते थे, इसमें हमारे को अब जानने से क्या फायदा है? ये जानने से फायदा है कि आज की तारीख में जो पवित्र आत्माएं हैं, जब उतनी पवित्र आत्माएं नहीं है, जितनी भी पवित्र हैं हमसे तो पवित्र है ना, उसमें हम श्रद्धा रखें, कोशिश करें उनके संपर्क में आए। हम कई बार ऐसा कह देते हैं वहां जाओ तो संसारिक बातें होती रहती हैं, होती हैं, लेकिन कुछ परसेंट हम वहां से लेके आ सकते हैं। जो छोड़ के आना है छोड़ आओ, इस कान से सुनो, उस कान से निकाल दो, नहीं आपको चाहिए, लेकिन कुछ पॉजिटिविटी है वहां, उसको लेके आओ ना साथ। नेगेटिविटी को सुनने की भी जरूरत नहीं है, इग्नोर, मतलब हमको अपने आप को इतना परफेक्ट करना है कि वहां से पॉजिटिविटी को ग्रास्प करना है और उसको साथ में लेकर आना है। फिर है सेकंड है गगन गमन। उन केवल ज्ञान प्राप्त होने से इतनी उनमें शक्ति आ जाती है कि जमीन पर पैर रखकर नहीं चलते, जमीन से ऊपर चलते हैं, उनको जमीन पर पैर नहीं रखना पड़ता। घातीय कर्मों के क्षय के कारण रोग शक्तिवश तीर्थंकर भगवान के शरीर में विशेष हल्कापन आ जाता है। उन्हें शरीर की गरुता के कारण भूतल पर अवस्थित नहीं रहना पड़ता है। पक्षियों में भी गमनता पाई जाती है, पर इसके लिए उनके पंखों का आश्रय लेना पड़ता है। लेकिन तीर्थंकर भगवान का शरीर स्वयं में पृथ्वी से ऊपर उठा रहता है। उनके गगन गमन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्य संसारी जीवों की तरह अब भगवान भूतल पर भार स्वरूप नहीं है। कितनी सुंदर लाइन लिखी है कि अब प्रभु है तो धरती तल पर रह रहे हैं, सबके बीच में, हमारे बीच में संसारी हैं, लेकिन वो भूतल पर भार नहीं है। वो अपने हल्कापन के कारण ऊंचे उठ गए हैं, और उस 2 तरह से उनका हल्कापन देखा, शरीर के हल्केपन से वो ऊंचे उठ गए हैं, और वैसे भी वो निश्चय से उस भूतल पर कोई भार नहीं दे रहे, कोई किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं दे रहे, सब कुछ स्वयं ही हैंडल कर रहे हैं, उनको किसी भी आश्रय की जरूरत नहीं है। तीसरा अतिशय है केवल ज्ञान का अप्राणीवत। तीर्थंकर भगवान अहिंसा के देवता हैं, उनके समक्ष
हिंसा के परिणाम दूर हो जाते हैं। जो प्राणी उनके सामने आ जाता है उसके अंदर कोई हिंसा का भाव नहीं रहता। शेर भी उनके सामने आएगा तो वो अपना जो हिंसामय भाव है भूल जाता है। जिधर उनका विहार होता है उधर के समस्त जीवों को अभय प्राप्त हो जाता है। किसी को किसी का भय नहीं रहता, क्योंकि जब किसी के अंदर कोई भाव ही नहीं है प्राणी वध करने के लिए तो किसी को भय नहीं रहता। क्रूर से क्रूर प्राणी भी तीर्थंकर प्रभु के प्रभाव से करुणा मूर्ति बन जाता है। शेर और गाय दोनों एक साथ एक घाट पर पानी पीने लगते हैं। फिर चौथा अतिशय है भोजन का अभाव। उनको कोई भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद तीर्थंकर जीव को भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं रहती। शरीर इतना अपने आप में दृढ़ हो जाता है, पूरा इतना ताकतवर हो जाता है कि उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं रहती। परिपूर्ण विकास हो जाता है। वे परम योगी होते हैं, उन्हें किसी भोजन की आवश्यकता नहीं होती। उनके परमाणुओं से, उनके शरीर में जो परमाणु है उन्हीं परमाणुओं से उनके शरीर का संरक्षण और संपोषण होता रहता है। फिर पांचवा अतिशय है उपसर्ग का अभाव। कोई भी उपसर्ग नहीं होता उनके ऊपर। जैसे हम कहते हैं ना कि महावीर भगवान पे उपसर्ग हुआ, ये सब केवल ज्ञान से पहले हुआ। जो भी कहानी है पार्श्व प्रभु की, महावीर भगवान की, सुपार्श्वनाथ भगवान की जो कहानियां हम पढ़ते हैं वो सब केवल ज्ञान से पहले की है। कोई भी केवल ज्ञान के बाद उनको उपसर्ग नहीं होता। जो पार्श्व प्रभु के ऊपर भी जो भी आता है कि उपसर्ग हुआ वो सब केवल ज्ञान उत्पन्न होने से पहले का आता है। किसी को कोई वैर ही नहीं रहता उनसे। उपसर्ग तो तब होगा ना जब कोई वैर होगा। वैर ही नहीं रहता तो उपसर्ग भी नहीं होता। फिर अतिशय है चतुर्मुखता। तीर्थंकर भगवान जब शम शरण में विराजते हैं तब एक मुखी होने पर भी वे चतुर्मुखी दिखाई देते हैं। चारों तरफ से उनकी दर्शन होते हैं। कोई कहीं भी उसको यही लगता है कि प्रभु मेरी ओर देख रहे हैं। लेकिन उनका मुख या तो पूर्व की तरफ होता है या उत्तर की तरफ होता है, या पूर्व और उत्तर के बीच में। मतलब पूर्व से लेकर उत्तर के बीच में कहीं भी उनका जो मेन मुख है कहीं भी हो सकता है और बाकी सब जगह हमें महसूस होता है। जो उनके के अंदर सर्वज्ञता आ जाती है ना, जो गुण आ जाता है केवल ज्ञान प्राप्त होकर, जो उनके अंदर गुण आता है सर्वज्ञता, सब चीजों का ज्ञान, जो ज्ञान ही ज्ञान, ये उस सर्वज्ञता का प्रतीक है कि वो चारों दिशाओं में हर एक प्राणी को दिखाई देते हैं। सातवां है सर्व विद्येश्वरता। सर्व विद्याओं के, उनको सर्व विद्याएं आती हैं। वो सर्व विद्याओं के स्वामी कहे जाते हैं। आचार्य प्रभाचंद्र ने सर्व विद्या का अर्थ क्रियाकलाप ग्रंथ में द्वादशांग रूप विद्या किया है। वही मतलब इसमें फिर वही आ जाता है कि उनको सर्वज्ञता है, सारे के सारे पूर्ण ज्ञान है। उसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ना इसमें थोड़ा सा नामों का कुछ शायद फर्क है। जो सब किताबों में एक जैसे नाम नहीं होते, थोड़ा सा फर्क हो जाता है। ये जो है, हाँ ये इसमें भी यही है, समस्त विद्याओं का स्वामित्व को ही सर्व विद्येश्वरता कहा गया है। फिर उसके बाद है छाया नहीं पड़ना। प्रभु के शरीर की छाया नहीं पड़ती। जो उनकी तपस्या होती है उसके तेज के कारण उनका शरीर स्फटिक मणि की तरह हो जाता है। इसमें लिखा है छाया तो
प्रकाश के आवरण के निमित्त से उत्पन्न होती है। कि प्रकाश कहीं से, जैसे सूरज का प्रकाश हमारे ऊपर आ रहा है और हम बीच में आ गए तो हमारी छाया पड़ेगी, लेकिन जब उनका शरीर स्फटिक की तरह होता है तो उनकी जो बॉडी है, उनका जो शरीर है, वो बाधक नहीं होता उस प्रकाश को, वो उनके शरीर से आरम पार हो जाता है, इसलिए उनके शरीर की कोई छाया नहीं पड़ती। समझ में आई? मैं समझा पाई ये बात को कि भाभी जो छाया मैंने हाँ, मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था उनके शरीर से करोड़ों सूर्य और चंद्रमा की कांति के तुल्य प्रकाश निकलता है, जिससे उनकी छाया नहीं पड़ती है। इसमें ये लिखा है जो है कि जो छाया बनती है, छाया बनना का कारण क्या है? जो हमारे ऊपर प्रकाश आ रहा है, जिस सूरज का प्रकाश हमारे ऊपर आ रहा है और उस प्रकाश को हम रोक रहे हैं, हमारी बॉडी रोक रही है, तो जहां हमारी बॉडी ने रोका उसकी वजह से फिर वो छाया हमको दिखाई देती है, क्योंकि उस प्रकाश को आने में हम रुकावट हो गए। लेकिन प्रभु का शरीर ऐसा होता है कि वो रुकावट नहीं होता उस प्रकाश में, वो प्रकाश आरम पार हो जाता है उनके शरीर से, क्योंकि उनका शरीर स्फटिक की तरह मणि के समान होता है, वो उस प्रकाश में रुकावट नहीं बनता। उनका सूर्य का जो भी प्रकाश उनकी बॉडी के ऊपर आ रहा है वो आरम पार हो जाता है, इसलिए उनकी बॉडी की कोई छाया नहीं पड़ती। बिल्कुल साइंटिफिक बात है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बात को कह रहे हैं कि हम कोई कह रहे हैं कि ये अतिशय नहीं है, साइंटिफिक बात है कि उनका शरीर इतना स्फटिकमयी हो जाता है तपस्या करने से कि वो उस प्रकाश में रुकावट ही नहीं होते, वो प्रकाश उनकी बॉडी से आरम पार हो जाता है। छाया तो तब बनेगी जब वो शरीर रुकावट करेगा। बहुत सुंदर बात, जितनी बार पढ़ो उतनी बार नई बात समझ में आती है और हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। फिर है निर्निमेष दृष्टि, उनकी पलकें झपकती नहीं है। हम हर प्रति सेकंड, सेकंड से भी छोटा चीज कहो, हम हमारी पलकें झपकती रहती हैं। उनके अंदर इतनी सामर्थ्य होती है कि वो एक टक एक चीज को देख पाते हैं, उनको पलक झपकनी नहीं पड़ती। हमारी पलक क्यों झपकती है? कि इस आंखों को रेस्ट चाहिए होता, लगातार वो किसी को देख नहीं पाती। जब ये आंखें थक जाती हैं तो पलक झपकती है, वो रेस्ट मिल जाता है और फिर देखने लगती हैं। उनके पास इतनी शक्ति है कि वो थकती नहीं है, उनकी आंखें, वो लगातार देख पाते हैं। और वो क्यों है? जो उनका, जो उन्होंने वीर्य अंतराय कर्म का नाश किया है ना, अपने चौथा जो उन्होंने अनंत वीर्य गुण प्रकट हुआ है, उसके कारण उनकी ये पलकें झपकती नहीं है। फिर उनका 10वां अंतिम है नख और केशों का नहीं बढ़ना। बाल होते हैं, नखून होते हैं, जैसे ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, केश बढ़ने बंद, नख बढ़ने बंद। क्या अतिशय है देखो केवल ज्ञान का, कि बाल ही बढ़ने बंद हो गए। पहले तो, उससे पहले दीक्षा में थे, जब थे तो जब दीक्षा में थे तो केश लॉन्च करते थे, और जैसे ही केवल ज्ञान आ गया, कोई केश लॉन्च करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, जहां जैसे जितने बाल हैं उतने ही बालों में उनका ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही उनके नेल्स एज इट इज रहते हैं। ये हमने पढ़ लिए केवल ज्ञान के 10 अतिशय, 10 जन्म के अतिशय पढ़ लिए, 10 केवल ज्ञान के अतिशय पढ़ लिए। लगता ऐसा था कि शायद कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है, सिर्फ नाम बता दूंगी और हो जाएगा, लेकिन बहुत कुछ समझने के लिए है। और रियली जब उस चीज को बोलते हैं ना, तो कुछ ना कुछ अलग ही बात होती है। वही लास्ट क्लास में भी यही आता, जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे कुछ नहीं आता। पता है, लेकिन जब चर्चा करते हैं तो 10 बातें निकल कर आती हैं। चलिए।